अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की कहानी बहुत ही अजीब मोड़ पर आ गई है। तो कीर साहब पछतावे का शिकार होकर मासूमा से जान छुड़ाने के लिए उसे तलाक के कागजात तो भिजवाते हैं और साथ ही जो घर इन्होंने मासूमा के लिए खरीदा था वो घर, एक नए मॉडल की गाड़ी, एक बैंक अकाउंट जिसमें 4 करोड़ रुपए और लॉकर में 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी होती है, वो सब मासूमा के नाम करके उसे अपनी तरफ से आजाद करते हैं। मासूमा की माँ इतना सब कुछ मिलने पे मासूमा के तलाक का गम नहीं करती, बल्कि दौलत और जायदाद मिलने पे खुशी का इजहार करती है। मगर मासूमा जो अपने होने वाले बच्चे के जरिए तौकीर साहब की तमाम दौलत और जायदाद हथियाने के सुनहरे ख्वाब देख रही होती है, वो तौकीर साहब की दी हुई चीजों पे खुश नहीं होगी, बल्कि अपने होने वाले बच्चे को हथियार बनाकर तौकीर साहब को आजाद करने को तैयार ही नहीं होगी। बल्कि वो वकील साहब को अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स वाली फाइल देते हुए कहेगी, एक फाइल आप लाए थे तौकीर साहब की तरफ से, अब एक फाइल मेरी तरफ से तौकीर साहब को दे दीजिएगा और इनसे कहिएगा कि वो मेरी तरफ से आजाद नहीं है। मासूमा की बातें सुनकर वकील साहब परेशान हो जाएंगे, उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो मासूमा की दी हुई फाइल तौकीर साहब को पहुंचा देंगे और फिर तौकीर साहब फाइल में लगी हुई रिपोर्ट्स देखकर अजीब शश व पंच की कशमकश का शिकार हो जाएंगे। वो कोई फैसला नहीं कर पाएंगे कि वो क्या करें, क्या वो मासूमा को बच्चे की खातिर अपनाएं या फिर इससे सारे नाते तोड़ दे। वो रिपोर्ट्स अपने मामू को भी दिखाएंगे और इनका मामू इससे मशवरा देगा कि तुम्हारी जिंदगी है, तुम जैसे चाहो गुजारो, लेकिन अगर ये औरत सच कह रही है फिर तो वो बच्चा तुम्हारा वारिस होगा, तुम चाहो तो इसे अपना सकते हो, मगर एक बात का ख्याल रखना कि इस बच्चे और इस औरत को इस घर में कभी मत लाना, क्योंकि यहाँ एक ऐसी माँ रहती है जिसने इस औरत की वजह से अपना बेटा खोया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस माँ की बद्दुआ का शिकार हो जाओ। दूसरी तरफ माँ बनने की खुशखबरी के बाद तो मासूमा के रंग ढंग ही बदल जाते हैं। गरूर और तकब्बुर की वजह से इसकी गर्दन अकड़ जाती है। वो पहले तो जुहेब की माँ की खूब बेइज्जती करती है, मगर जुहेब की माँ भी यहाँ अगले पिछले सारे हिसाब बराबर करती है और मासूमा को आईना दिखाते हुए कहती है कि तुम किस बात पे इतना इतरा रही हो, क्या तुम भूल गई हो कि तुम इस बड़े मियाँ, वो तो कीर साहब पे तंज करते हुए इनको बड़े मियाँ कहकर बुलाती है और मासूमा को जताती है कि तुम इस बड़े मियाँ की मुलाजमा ही तो थी, मगर अपने लटके झटके दिखाकर तुम जबरदस्ती इसकी बीवी बन गई और इसके जवान बेटे को खा गई। खबरदार जो तुमने या तुम्हारी माँ ने अब मेरे बेटे या मेरे घर का रुख किया, और जब जरूरत पड़े तो अपने इस बड़े मियाँ को बुलाना, मेरे बेटे को नहीं जिसको तुमने अपना मुलाजिम समझ रखा है। जुहेब की माँ अपने दिल की भुड़ास निकालकर मासूमा को जलता कुटता छोड़कर चली जाएगी और फिर मासूमा जुहेब की माँ का गुस्सा जुहेब पर उतारते हुए उसे उसकी औकात याद दिलाएगी। तो जुहेब को तो यकीन ही नहीं आएगा मासूमा की बातें सुनकर कि ये वही मासूमा है जिससे इसने मोहब्बत की थी और अब भी मोहब्बत करता है, और हर दुख सुख में इसने और इसकी माँ ने मासूमा और इसकी माँ का ख्याल रखा, इनका साथ दिया, मगर मासूमा ने तो हद ही कर दी। जुहेब को इसकी औकात याद दिलाते दिलाते खुद अपनी औकात जुहेब को दिखा दी और फिर जुहेब का दिल भी मासूमा की तरफ से उचाट हो जाएगा और वो अपनी माँ की पसंद की हुई लड़की मदीहा से शादी के लिए तैयार हो जाएगा और अपनी माँ के साथ मदीहा के घर शादी की तारीख लेने जाएगा। और दूसरी तरफ मोमिल जो मूसा की मौत की बराबर की ही जिम्मेदार होती है, क्योंकि अगर वो शादी वाले दिन मूसा का साथ देती तो शायद मूसा इस तरह बेबसी से मौत को गले ना लगाता। मोमिल यूएस जाने से पहले रेहाम से मिलने जाती है तो रेहाम उसे भी आईना दिखाकर घर से निकाल देती है और मोमिल रेहाम के दिखाए गए आईने में अपनी और अपने वालिदैन की मकरू शक्ल देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती है। बिस्मिल की आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे फ्रेंड्स के मासूमा और इसकी लालची माँ प्रेगनेंसी की खबर तौकीर साहब तक पहुंचाने के बाद तौकीर साहब के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रही होंगी, और जब तौकीर साहब मासूमा से कोई राब्ता नहीं करेंगे तो मासूमा को बहुत गुस्सा आएगा और वो अपनी माँ से कहेगी, जो हक मुझे अल्लाह ने दिया है, अगर तौकीर साहब ने मुझसे मेरा ये हक छीनने की कोशिश की तो मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। वो हाल करूंगी तौकीर साहब का कि वो खुद याद करेंगे। तब इसकी गोल्ड डिगर माँ इसे मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब दिखाते हुए कहेगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो मासूमा, बच्चे के बाद तौकीर साहब और उनकी हर चीज पे सिर्फ तुम्हारा ही हक होगा, तुम तो मुस्तकबिल के शहंशाह की माँ बनने वाली हो, इसलिए फालतू सोचों को छोड़ो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। जबकि तौकीर साहब जिनको एक तरफ तो मूसा की इस तरह बेवक्त मौत का बहुत दुख होगा, बहुत पछतावा होगा, और दूसरी तरफ इनको ये फिक्र होगी कि वो रेहाम को कैसे ये हकीकत बताएं कि मासूमा इनके बच्चे की माँ बनने वाली है, क्योंकि रेहाम तो अपने जवान बेटे को खो चुकी है और इसी परेशानी में तौकीर साहब की रातों की नींदें भी उड़ जाएंगी। उनको रेहाम की गिरती हुई सेहत की फिक्र भी होगी। वो रेहाम से बात करने की कोशिश भी करेंगे, मगर रेहाम ना तो तौकीर साहब से बात करने को और ना ही इनकी किसी बात को सुनने को तैयार होगी। वो तो तौकीर साहब को मूसा की मौत का जिम्मेदार ठहराएंगी और इनसे शदीद नफरत करेंगी। वो तौकीर साहब का वजूद भी अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं करेंगी और जब तौकीर साहब रेहाम से मिलने इसके कमरे में जाएंगे तो रेहाम
रोते हुए कहेगी कि तुम्हारा इस कमरे और इस घर में अब कुछ भी नहीं रहा, जो कुछ भी था तुम्हारा वो मैं अपने बेटे के साथ दफन कर आई हूँ। रेहाम की बातें सुनकर तो कीर साहब कहेंगे कि मूसा की मौत का मुझे भी इतना ही दुख है जितना तुमको है। मगर फ्रेंड्स, अगर हकीकत की नजर से देखा जाए तो मूसा की मौत का जितना दुख, जितनी तकलीफ रेहाम को है, तो कीर साहब को उसका आदो आद भी नहीं। क्योंकि तो कीर साहब के पास तो फिर भी मुस्तकबिल की कोई होप है, इनका आने वाला बच्चा है, मासूमा है, जबकि रेहाम के पास तो कुछ भी नहीं। वो तो बिल्कुल ही खाली हाथ, खाली दामन और खाली दिल रह गई है। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।